हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो, तारीफ हो, क्योंकि खुदा की मर्जी में आज हम लोग इस घर में इकट्ठा हुए हैं उसकी इबादत करने के लिए, बहन रीना के घर में, कि उस बहन ने अपने हृदय को, अपने घर को खोला ताकि आज उसके घर में परमेश्वर की बड़ी इबादत होने पाए। जब हम लोग इस उपवास के समय में चल रहे हैं तो आज हम लोग परमेश्वर के नाम से इकट्ठा हुए हैं कि उसके नाम को महिमा देने वाले हो सके, क्योंकि वो ही इसके योग्य है। उसने अपने कलाम में कहा, यदि तू मेरी उपासना करे तो मैं तेरे अन्न जल पर तेल पर आशीष दूंगा और तेरे बीच से सारे रोगों को दूर कर दूंगा। हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी परमेश्वर है जो हमारे हर एक बुराइयों को, हमारे पापों को, हर एक हमारे गुनाहों को दूर करने की सामर्थ रखता है। और हम लोग उसकी महिमा के लिए आज इकट्ठा हुए हैं इस इबादत में, और उसके लिए हम लोग गीतों को गा के उसकी महिमा करेंगे। और गीत के बोल है कि सहारा मुझको चाहिए। कौन ऐसा है जिसको परमेश्वर के सहारे की जरूरत नहीं रहती? आज इस पृथ्वी पर हम लोग को सहारे की जरूरत पड़ती है। और इससे पहले मैं कहूँगी कि कोई घर का एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे अनुग्रह बाप, हमारे दयालु बाप, हमारे जमीन आसमान के मालिक प्रभु जी, हम जानते हैं पिता तेरे नाम में 2 या 3 इकट्ठा होते हैं पिता परमेश्वर, मेरे दयालु बाप तू उपस्थित होता है पिता परमेश्वर। पिता तू तो दया का सागर है, दया का भंडार है पिता परमेश्वर। खुदा बाप हम धन्यवाद करते हैं, अपने पापों का मैं अंगीकार करता हूँ, अपने गुनाहों का अंगीकार करता हूँ पिता परमेश्वर। पिता हम धन्यवाद करते हैं, ये मंडली है पिता परमेश्वर, और हर एक पिता परमेश्वर यहाँ पर तेरे जन है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो भी वचन बोला जाए तो तेरी ओर से बोला जाए पिता परमेश्वर, ताकि हम लोग उस वचन को सुने, ग्रहण करें पिता परमेश्वर और उस पर अमल करें पिता परमेश्वर। खुदा का स्कूल गुजारे, तुमने कहा मैं बहुतायत का जीवन देने वाला आया हूँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तेरे संग हूँ, मैंने बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया है। दुष्ट आत्मा हमारे बस में है। खुदा का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जैसे मुर्गी अपने पंख होकर नीचे अपने बच्चों को बचाती है पिता, पल पल इस मंडली को, हमारे परिवार को बचाता है पिता परमेश्वर। तो सच्चा पिता, अच्छा पिता है पिता परमेश्वर। इन बच्चों के लिए निवेदन करते हैं, जो बच्चे यहाँ पर आए हैं पिता परमेश्वर, अपने खादिम साहब को लिए निवेदन करते हैं पिता, अपनी पत्नी के लिए पिता परमेश्वर, जो कि रातों दिन में लगी रहती है, नींद रहती है पिता परमेश्वर। पिता का हम धन्यवाद करते हैं पिता, इनको और उन्नत दे। मीनू के लिए दुआ करते, प्रार्थना करते हैं कि इनको भी पिता अच्छा रखना पिता परमेश्वर, हर जगह आने जाने में सहायता करना। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इस विनती को सुन और कबूल कर। आमीन।
न पाऊंगा, तेरा अभी लग न पाऊंगा। अरे जो चल गया तो भी चल के मैं जाऊंगा। मुझे संभाल मैं गिरा, सभी को। हम दूसरे गाने की ओर चलेंगे और दूसरे गाने के बोल हैं, आ रहा है मेरा चमत्कार आ रहा है। आ रहा है मेरा चमत्कार आ रहा है। आ रहा है मेरा चमत्कार आ रहा है। लंगड़े जैसे चलने लगे मेरा आरोग्य आ रहा है। लंगड़े जैसे चलने लगे मेरा आरोग्य आ रहा है। आ रहा है मेरा चमत्कार आ रहा है। आ रहा है मेरा चमत्कार आ रहा है। मेरिया को जैसे रोटी मिली मेरा आहार आ रहा है। मेरिया को जैसे रोटी मिली मेरा आहार आ रहा है। आ रहा है मेरा चमत्कार आ रहा है। आमीन। आ रहा है मेरा चमत्कार आ रहा है। हर को जैसे प्रतिफल मिला मेरा प्रतिफल आ रहा है। प्रतिफल मिला मेरा प्रतिफल आ रहा है। आ रहा है मेरा चमत्कार आ रहा है। आ रहा है मेरा चमत्कार आ रहा है। यूसुफ को जैसे मान मिला मेरा सम्मान आ रहा है। यूसुफ को जैसे मान मिला मेरा सम्मान आ रहा है। आ रहा है मेरा चमत्कार आ रहा है। आ रहा है मेरा चमत्कार आ रहा है। डैनियल को जैसे छुटकारा मिला
मेरा छुटकारा आ रहा है। जैसे मुझे छुटकारा मिला, मेरा छुटकारा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मेरा छुटकारा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मेरा चमत्कार आ रहा है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आप लोग बैठ जाएं। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद करते हैं और उनकी आकृति हमने पाई और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जो भी जिसके भी जीवन में प्रभु ने जो भी काम किए हैं वो यहाँ पे गवाही देने वाले हैं। प्रभु खुदा का धन्यवाद करते हैं कि अपनी गवाही को शेयर करें और बताएं जो भी खुदा ने उनके जीवन में कार्य किए हैं, काम किए हैं, खुदा आप सबका धन्यवाद करें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज जब मैं स्कूल से आई और अच्छा खासा कॉपी करेक्शन करने के लिए बैठी और उसके बाद अचानक से ही जैसे टाइम होने लगा वैसे वैसे मेरे बदन में ऐसा दर्द होने लगा जैसे बिल्कुल फोड़े निकले होंगे और बिल्कुल ऐसा लग रहा था एकदम पीसन हो रही है पूरे बदन में। और मन में बार बार आ रहा था कि आज रहने दो, फिर आज मत जाओ, बुखार सा लग रहा है तो रहने दो। लेकिन मैंने कहा एक दुष्ट मुझसे दूर हो जा और मैंने दवाई खाई और मैं सीधे अपने हस्बैंड से कहा मुझे छोड़ के आइए। और मैं जैसे ही यहाँ पे पहुँची वैसे ही सारा दर्द, सारी तकलीफ लगी नहीं रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा था। तो सच बात है कि जब हम अपने जीवन में अपने खुदा को पहला स्थान देते हैं तो सच में खुदा अपने बलवंत सामर्थ्य दाहिने हाथ से हमको थाम के रखता है, क्योंकि उसका वचन कहता है जो तू जहाँ कहीं भी जाएगा मैं अपने बलवंत सामर्थ्य दाहिने हाथ से तुझे थाम के रखूंगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे इस योग समझा और मुझे यहाँ लेकर आए ताकि मैं सुंदर खुदा के वचन को और आज के जो हमारा आत्मिक खुराक हमारी भोजन है, जैसा कि अभी हम लोग ने गाना गाया कि आ रहा है मेरा चमत्कार आ रहा है, जैसे सच में वो हमारा चमत्कार है, हमारा भोजन है, हमारा सम्मान है, मान है, सब कुछ हमारा यीशु मसीह है। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि उसने इस घर को और दीदी के हृदय को नरम किया, अंकल के हृदय को नरम किया कि सच में उन्होंने अपने द्वार को खोला और मुझे विश्वास है कि आज से ही उनके जीवन का उद्धार शुरू हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the हम Lord। अपने प्रभु का ये धन्यवाद करते हैं कि वो एक अच्छा भला परमेश्वर कहते हैं आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक दिखलाने और दिल में है तस्वीर प्यार की लाया है वो दिखलाने। आमीन। हम खुदा का धन्यवाद करते हुए कहा है प्रभु ने की मती में कहा 5:4 में कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ों में बसा है कभी छुप नहीं सकता। आमीन। हम खुदावन के रूह है कभी छुप नहीं सकते। सच है। दुष्ट अपनी चाहे जितनी भी दुष्टाई कर ले वो वहीं तक रहेगा। अगर हमारे खुदावन यीशु मसीह का जब रूह आती है, पवित्र आत्मा आती है तो उसको दूर कर देती है। क्योंकि जब हम मुसीबत में पड़ते हैं, जब बेड पे होते हैं, बिस्तर पे होते हैं तो और कोई काम नहीं आता है, आता है हमारा परमेश्वर आता है। चाहे जितने भी रिश्तेदार खड़े हों, चाहे कोई पैसे वाले खड़े हों, डॉक्टर भी आएगा आधा लगा के सब वो भी चला जाएगा, मगर यीशु मसीह कहता है मत्ती 21 में कि तू यदि पहाड़ों से कहेगा समुद्र में जा तो जा गिर पड़ेगा, बदरू से नाव से टकराएगी शैतान भाग जाएगा, ये बीमारी भाग जाएगी, सारी मुसीबतें भाग जाएंगी। क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, वो खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है। उसने कहा है कि मत डर, इधर मत कर, मैं तेरे संग हूँ और मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मेरा कम से कम नहीं तो 18 मरतबा अटैक पड़ा, मगर उसके बाद भी खुदावंद ने हमको संभाला। हम धन्यवाद करते हैं। 3 लड़के बाइक पे जा रहे थे, इतनी जोर से टक्कर मारा और ऐसे ही गिरे ऊपर, बाइक ऊपर से चल गई और उसके बाद हमने कहा यीशु मसीह तेरे धन्यवाद। मतलब इतना सा समय हम खत्म हो जाते, मगर खुदा का ये शुक्रगुजार करते हैं कि 3 लड़के बैठे बाइक से, को जैसे लग रहा कोई हमारे पास चीटी जा रही। हम प्रभु का जैसे यीशु मसीह का धन्यवाद किया है उसी समय मतलब की चोट लगी, हमें और कुछ नहीं ध्यान आया, सिर्फ यीशु मसीह का ध्यान आया और यीशु मसीह को जो है हमने जैसे धन्यवाद किया उसका प्रभु का ये धन्यवाद किया और खुदा का ये शुक्रगुजार है कि हमें उस समय से आज तक कोई बहल बाका नहीं हुआ। उसने कहा है खुदावंद ने कि 21 के 17 में कि लूका में
कि तेरे सर का एक भी बाल बाका ना होगा, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हम सेनाओं का यहोवा का धन्यवाद करते हैं, उस खुदा की रूह की आत्मा का धन्यवाद करते हैं कि वो मेरा खुदा है, वो मेरा सच्चा खुदा है। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज इस मंडली को हर एक को तेरे हाथों में देगा, और खुदा का धन्यवाद करते छोटा सा गीत गा सकते हो। आमीन। यीशु मसीह की तरफ का गाना है, 1 2 3, मतलब एक बुजुर्ग जो है अपने बेटों से कह रहा है, और या यीशु मसीह समझ लीजिए, वो गाना बता रहे हैं, 1 2 3 4 मेरे बच्चे बनो होशियार, सबका है कहना अनपढ़ न रहना, जाना है यीशु के द्वार। 1 2 3 4 बच्चों बनो होशियार, सबका है कहना अनपढ़ न रहना, जाना है यीशु के द्वार। तख्ती लिखना पोथी न पढ़ना, तख्ती लिखना पोथी न पढ़ना, सारे जग में चम चम चमकना मेरे भैया, ओ लड़े भैया, ओ मेरे भैया, ओ लड़े भैया, तुमको तो रहना है यीशु के द्वार। 1 2 3 4 बच्चे बनो होशियार, सबका है कहना अनपढ़ न रहना, जाना है यीशु के द्वार। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज का दिन उसने हम लोगों के लिए ठहराया कि हम लोग उसके चुने हुए लोग हैं कि जो इस घर में आने पाए हैं कि इबादत करने के लिए। मैं खुदा का बड़ा शुक्र करती हूँ कि वो बहुत प्यारा और अच्छा परमेश्वर है जो हम लोगों को हर दिन लिए फिरता है। और आज की बता रही हूँ कि आज के दिन में तो बहुत मैं जूझ के आ रही हूँ दुष्ट से, क्योंकि मुझे भी जैसे सूची ने बताया तबीयत बड़ी खराब हो रही थी, मुझे भी बुखार लग रहा था, कमजोरी बहुत थी और बहुत सा अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि क्या करें, जाएं कि ना जाएं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि उसके काम के लिए जब हम निकलते हैं ना, तो हमारी मदद हमारी सहायता करता है। और ऐसे ही उसने भी आज हम लोगों की सहायता करी। और जब बुखार था मैंने प्रार्थना में बैठी, मैंने चीज़ों को कहना शुरू करा कि बाबा मैं अपने से पहले उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी जो लोग इस समय बीमार हैं। यदि बुखार है, यदि दर्द है, यदि परेशानी है, अगर खुदा के काम के लिए जाना है, मन नहीं हो रहा, तो परमेश्वर उस चीज़ों में अगुवाई करे और उसमें हम लोग की मदद करे और हमारी सारी परेशानियाँ दूर होने पाए। और सचमुच जब मैं प्रार्थना करके उठी तो मुझे हल्कापन लगा कि जैसे एक बोझ था कि प्रार्थना करो किसी के लिए, तो मुझे भी जरूरत थी प्रार्थना की। किसे नहीं जरूरत होती, सबको जरूरत होती है, परमेश्वर के सहारे की सबको जरूरत होती है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसी समय परमेश्वर ने मुझे उस बुखार जैसा होता है, जब बुखार चढ़ता है तो सभी लोग जानते हैं कि कैसे बॉडी होती है और लगता है कमजोरी लग रही है, हाथ पैर दर्द हो रहे हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उस समय मुझे चंगाई मिली और मैंने मन बनाया कि मैं मंदिर में जाऊंगी। और मैं एक छोटा सा कोरस गा सकती हूँ भाई, कोरस गा सकती हूँ, क्योंकि हर एक को परमेश्वर के बल की, परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत होती है। और मेरी जो गवाही है मेन इसी गाने में छुपी हुई है। तू मेरा बल कमजोरी में, तू मेरा धन है गरीबी में, तू ही सब में सब कुछ मेरा। सोचता हूँ जैसे अनमोल रतन, छोड़ना ना चाहे तुझको ये मन, तू ही सब में सब कुछ मेरा। यीशु निर्दोष मेरा, योग्य स्तुति के हालेलुया। यीशु निर्दोष मेरा, योग्य स्तुति के, योग्य स्तुति के, योग्य स्तुति के।
the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. धन्यवाद करते हैं कि आज की मीटिंग के लिए खुदा का बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरी यही ख्वाहिश थी कि खुदा बाप मेरी मर्जी से मीटिंग ना हो, खुदा बाप आपकी मर्जी से हो। जब कल हाँ भाई के मीटिंग में गया, भाई ने कहा शिक्षण हम आज्ञा करेंगे, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि हमने अपनी मर्जी से फ़ोन करके भाई को ने कहा कि भाई आप मीटिंग करिए। और मेरी यही इच्छा थी कि खुदा बाप मेरी मर्जी नहीं, सिर्फ आपकी मर्जी पूरी हो। और सच में हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि मेरी मर्जी नहीं, खुदा की मर्जी से मीटिंग हो। Amen. Amen. Praise the Lord. एक गवाही और है, प्रेज़ द लॉर्ड। कल जब हम लोग भैया के यहाँ मीटिंग में गए थे और कल वचन भी यही हुआ था, मीटिंग का ही वचन हुआ था और भैया ने प्रार्थना करी। और जब हमारा खुदा का बेटा जब प्रार्थना करता है तो खुदा क्यों नहीं उसको सुनेगा। और जब भाई ने प्रार्थना करी कि जिन बहनों के घरों में मीटिंग नहीं है, भाइयों के घर में उनके द्वार खुले, और आज सच में देखिए खुदा ने अपनी एक बेटी का और द्वार खोल दिया। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और हमारी कल की मीटिंग है हमारी और सिस्टर की, हम लोग को भैया वहाँ छोड़ने आए और वहाँ से भैया लोग ने कहा कि 15-15 रुपये किराया पड़ेगा अब वहाँ तक का, पगड़ी पुल का। और जब हम रिक्शे में थे, रिक्शे वालों से पूछा तो वो सब 20-20 रुपये कह रहे थे। तो आगे गए तो वो जा भी नहीं रहे थे, तो हमने कहा, भैया ने कहा अरे 15 पड़ता है, 20 क्यों ले रहे हो। फिर उसके बाद हमने कहा भैया रहने दीजिए, हम लोग पीछे वाले रिक्शे से ही चले जा रहे हैं क्योंकि और रिक्शे है भी नहीं। तो भैया ने कहा ओके सिस्टर। और उसके बाद एक रिक्शे वाला अपने आप ही उधर से आया और उस भैया ने कहा रुकिए रुकिए सिस्टर, पूछा तो उसने कहा 15-15 रुपये। और भैया ने भी आमीन बोला और हम लोग ने भी आमीन बोला। और मैंने दीदी से कहा दीदी कल की गवाही हमारी तैयार हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. कितनी उत्तम बातें हमें चलते चलते खुदा दे रहा है। और ये सारी बातें खुदा हमें इसलिए दे रहा है क्योंकि हम उसके वचन में एक मन होकर चल रहे हैं। और जब हम उसके वचन में एक मन होकर चलते हैं तो ये खुदा को भाता है। देखो इस पृथ्वी पर बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जो तुम्हारे जीवन के लिए उत्तम है उन्हें पकड़ लो, और जो तुम्हारे जीवन के लिए उत्तम नहीं उन्हें छोड़ दो और अपने जीवन को अपने सृष्टिकर्ता के हाथों में दे दो। क्योंकि ऐसा करने से तुम एक बुद्धिमान मनुष्य बनोगे और तुम अपने घर को चट्टान पे बनाओगे। और देखो वो चट्टान कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा यीशु मसीह है। वह आपको और हमको, हम सब को खुदा हमें प्रतिदिन बताना चाहता है कि मेरे नज़दीक आओ, मेरे निकट आओ और कान लगाओ और मेरे सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। लेकिन हम बहुत दूर दूर भागते हैं प्रभु से और हमारे शरीर में बहुत सी अंधकार की शक्तियाँ प्रबल होती हैं, लेकिन प्रभु उनसे हमें लड़ने की सामर्थ्य देता है। जैसे जैसे हम प्रभु के वचन में चलते जाएंगे, जैसे जैसे हम उसके निकट आते जाएंगे, वैसे वैसे मेरे प्यारे भाई बहनों हम प्रभु के प्रति ईमानदार बनते जाएंगे। ये हमारे जीवन और हमारे शरीर और हमारी आत्मा की परीक्षाएं हैं जो खुदा मार्ग में चलते चलते हमसे लेता है और हमें उनके कारण एक नया बल प्रदान करता है। और ये बल हमें प्रतिदिन क्यों मिलता है? ताकि हम अपने उन भाई बहनों को जो प्रभु के वचन में निर्बल हैं, प्रभु की आत्मा में एक दूसरे को समझाएं और एक दूसरे के प्रति ईमानदार बने। और बहुत तायत से हम सब एक दूसरे के प्रति विश्वास को बढ़ाने और प्रभु के वचन में गवाह बनने और उसके वचन में स्थिर रहने के योग्य बने। तो आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे पहला पतरस उसका 4था अध्याय। पहला पतरस उसका 4था अध्याय उसकी 12वीं आयत हम सब पढ़ेंगे।
पहला पत्रस उसका 4था अध्याय और उसकी 12वीं आयत से हम सब पढ़ेंगे। कलाम में लिखा है, हे प्रियो, जो दुख उपयोगी तुम्हारे रखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। खुदावन का वचन पवित्र है। इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे हैं। अनोखी बात तुम पर बीत रही है। कैसी अनोखी बात? जाओ और जाकर उन्हें बता दो कि जिस मसीहा की वो बाट जो रहे थे वो मैं ही हूं। जाओ और जाकर मरियम को बताओ कि वो कुंवारी कोई और नहीं बल्कि मरियम तू ही है। जो अनोखी बात तुम पर बीती है। आज ये बातें किसी मनुष्य पर नहीं बीत रही। उस समय भी बहुत तेरी विधवाएं थीं, लेकिन एक सरापत नगर की विधवा को ही एलिया मिला। उस समय बहुत सी कुंवारियां थीं, लेकिन मरियम कुंवारी के पास ही स्वर्गदूत आया। और अभी हमने पढ़ा पहला पत्रस उसका 4था अध्याय और उसकी 12वीं आयत, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। और अग्नि कौन सी है? दुख रूपी अग्नि तुम्हारे अंदर भड़की है। ये दुख रूपी अग्नि क्यों है? क्योंकि इस अग्नि को, इस प्रभु की आत्मा को संसार ने तुच्छ जाना। संसार में प्रभु यीशु मसीह को अपने सर को रखने की जगह तक ना मिली। और अगर आज खुदा का आत्मा हमारे अंदर आता है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस रीति से उस समय लोगों ने खुदा का इंकार किया, वैसे ही लोग मेरे और आपका भी इंकार करेंगे। क्योंकि एक समय है जो मेरे और आपके लिए खुदा ने ठहराया है। और ये दुख रूपी अग्नि हर एक मनुष्य के जीवन में नहीं आती। कलाम में लिखा, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। इससे ये बात समझ कर अचंभा ना करो कि तुम्हारे ऊपर कोई अनोखी बात बीत रही है, कुछ हमारे साथ अलग हो गया। बल्कि क्या करो? 13वीं आयत, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा को प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। बल्कि इस दुख रूपी अग्नि से तुम आनंदित हो। आमीन। आमीन। जैसे जैसे तुम मसीह के दुख में सहभागी होते जा रहे हो, वैसे वैसे तुम आनंदित हो। आमीन। कब आनंदित होंगे हम? जब हम किसी विवाह के समारोह में जाते हैं तब हम आनंदित होते हैं। जब हम संसार की बड़ी बड़ी जगहों पर जाते हैं तब हम आनंदित होते हैं। जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है तब हम आनंदित होते हैं। लेकिन प्रभु कह रहा, तुम आनंदित हो। कब आनंदित हो? जब मसीह की दुख रूपी अग्नि तुम्हारे अंदर भड़की है। क्यों? आनंद मनाने का समय है क्या ये? मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि मसीह के वचन में अगर हम उपहास को देखेंगे तो हर एक जगह हमें एक आनंद का उपहास दिखेगा। एक होता दुख का उपहास और एक होता आनंद का उपहास। आमीन। आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो दुख का उपहास हर एक मनुष्य मना रहा है, परंतु आनंद का उपहास हमारे लिए ये है कि हमारे अंदर खुदा का आत्मा आ गया है। आमीन। आमीन। और यदि हमारे साथ
हर एक जगह पर खुदा का आत्मा है, तो हमें किसी भी वस्तु से घटी नहीं हो सकती। सच बात है। आप ही मुझे बताइए, अगर सृष्टिकर्ता आपके साथ है तो क्या आपको किसी भली वस्तु की घटी होगी? नहीं। फिर क्या आपके जीवन में दुख होगा? नहीं। अगर आपके साथ दुल्हा है तो क्या आप कभी भूखे होंगे? नहीं। यही बातें हमें खुदा बता रहा है। आनंद मनाओ। किस बात के लिए आनंद मनाओ? क्योंकि दुख रूपी अग्नि तुम्हारे अंदर भड़की है, और इस अग्नि को बुझने ना दो। क्योंकि ये अग्नि तुम्हारे अंदर जब भड़की है ना, तो इसको देख कर पता है लोग क्या कहेंगे? पढ़ें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं, 5वीं आयत पढ़ें। हाँ। पर वे उनको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है, लेखा देंगे। लेखा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है, लेखा देंगे। क्यों लेखा देंगे? जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है, उसको लेखा देंगे। क्यों देंगे लेखा? क्योंकि वे जो लेखा देंगे, वे अपने दिनों को, वचन हमें बता रहा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि वे लेखा देंगे। कौन लेखा देंगे? आइए हम पढ़ें 4वीं आयत। हाँ। इसे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते। अरे, तुम उनका साथ नहीं दे रहे हो? किसमें? लुचपन में। क्यों? वो चाह रहे क्या? साथ दो क्या? हाँ, लेकिन तुम उनका साथ नहीं दे रहे हो। कलाम में क्या लिखा? 4वीं आयत। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसी भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। आप जब मीटिंग में चलेंगे, आप जब वचन में बढ़ेंगे, तो वे आपको बुरा भला कहेंगे। क्यों बुरा भला कहेंगे? क्योंकि उनके समान आप काम नहीं कर रहे। अभी तक तो आप उनके साथ थे, अभी तक तो आप उनके साथ बने रहते थे। अब जब उनके उन घिनौने कामों में जिनका लेखा खुदा लेगा, आप साथ नहीं दे रहे। क्यों नहीं साथ दे रहे? क्योंकि आपके अंदर दुख रूपी अग्नि आ गई, और जब आपके अंदर दुख रूपी अग्नि आई तो आप आनंदित हो उछले। आज आप इस महासभा में आनंद के साथ बैठे हैं, कुड़कुड़ाते हुए नहीं आ रहे। जबकि शरीर में बहुत सी पीड़ाएं आ रही हैं, जबकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हम सब सुनते हैं तो हमारा मन करता है कि नहीं, अब नहीं आएंगे। लेकिन क्योंकि वो दुख रूपी अग्नि अंदर आ गई है, इसलिए हम आनंदित होकर, खुदा का आत्मा हमें खींच के यहां ला रहा है। और जब हम आ रहे हैं तो वे जिनका साथ हम लुचपन में देते थे, वो क्या कह रहे 4वीं आयत में? वे हमें बुरा भला कहते हैं। अरे, तो भैया मैं तो जानूं कि जो खुदा के वचन में चलता है वो कभी किसी को बुरा भला नहीं कह सकता। आमीन है कि नहीं? आमीन। आप मुझे बताइए, अगर खुदा के शिष्य 12 थे, प्रेज़ द लॉर्ड, और इन 12 शिष्यों ने कहा कि हम सब एक साथ नगर नगर जाके प्रचार करेंगे, बोलिए आमीन। लेकिन प्रभु ने इनसे कहा कि तुम सब एक साथ एक ही नगर में ना जाओ, दो दो करके जाओ। अब दो दो करके जब ये गए तो ये बट गए। तो जब ये बटे तो ये शिष्य क्या आपस में बुरा भला कह रहे एक दूसरे को? क्यों नहीं बुरा भला कह रहे? क्योंकि ये प्रभु की आत्मा में एक दूसरे के में होके गवाही दे रहे हैं, नगर नगर जा जाके। ये एक दूसरे को बुरा भला नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि प्रभु का आत्मा इनके अंदर है, और अगर जिस किसी के अंदर प्रभु का आत्मा होगा,
अगर कोई उसका साथ छोड़ भी देगा तो वो कभी भी किसी का बुरा भला नहीं कहेगा। ये सच है। ये है सबसे बड़ी परख। अगर मेरे अंदर खुदा का आत्मा है और अगर भाई डैनियल मीटिंग महासभा में चलना छोड़ देते हैं तो मेरे मुंह से कभी भी भाई डैनियल के लिए बुरा भला नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं खुदा की आत्मा में चल रहा हूं। अगर भाई डैनियल जैसे कि भाई सैमुअल हमारे साथ मीटिंग में रोज चल रहे थे और आज भी वो हमारे साथ है, लेकिन कभी भी इस महासभा में या तो कभी भी आपने मेरे मुंह से सैमुअल के विषय में बुरा नहीं सुना होगा। सच बात है। भाई डैनियल कितने महीने नहीं चले, 3-4 महीने, लेकिन लोगों ने मुझसे पूछा भाई डैनियल कहाँ है, वो क्यों नहीं चल रहे। मैंने एक बात कहा, ये खुदा का आत्मा है, ये खुदा की महासभा है और खुदा ही भाई को लाएगा। वो खुदा को देख के चल रहे थे और खुदा ही लेके आएगा। मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों नहीं आ रहे। लोग अचंबा ये कर रहे हैं कि भैया आपके साथ इतना चले और आपको नहीं मालूम क्यों नहीं आ रहे। आपको तो मालूम होना चाहिए। मैं अगर बुरा और भला कुछ भी कहूं तो ये मेरे शब्द होंगे, लेकिन हालेलुया, हर बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु का आत्मा हमें बहुत आयत से फलवंत करता है। प्रभु का आत्मा हमें बहुत आयत से बढ़ाता है और हम सब प्रभु के वचन में चल रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें प्रभु में बढ़ना है। सच है। भाई को फोन करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें प्रभु में बढ़ना है। आमीन। इसलिए हमें प्रभु में स्थिर होना है, क्योंकि यदि मैं प्रभु की आत्मा में हूँ, आमीन, तो मेरे साथ कोई चले या ना चले, मैं किसी को बुरा भला नहीं कह सकता। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, सैमुअल प्रभु की आत्मा में अपनी सेवकाई को पूरा कर रहा है। मुझे इस बात पर विश्वास है। और अगर मैं भाई सैमुअल के विरोध में एक शब्द कहता हूं तो मैं प्रभु के विरोध में खड़ा होता हूं। अगर मैं भाई डैनियल के विरोध में एक शब्द कहता हूं तो मैं प्रभु के विरोध में खड़ा होता हूं, क्योंकि मैं इस समय खुद प्रभु का दास हूं। इसलिए मुझे कोई किसी मनुष्य के बारे में बुरा भला नहीं कहना। कलाम कह रहा 4 आयत में, इससे वे अचंबा करते हैं। इससे वे अचंबा करते, किससे वे अचंबा करते हैं? क्योंकि जब तुम्हारे हृदय में दुख रूपी अग्नि की भट्टी जलती है, आमीन, जब तुम्हारे हृदय में दुख रूपी अग्नि की भट्टी जलती है तो लोग क्या करते हैं? अचंबा। क्यों अचंबा करते हैं? क्योंकि तुम दुखों में आनंदित हो। किसमें आनंदित हो? दुखों में आनंदित हो। ठीक है सब? सब ठीक है। वो नहीं कर रही है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि तुम दुखों में अचंबा क्यों कर रहे हैं, पहले बताइए। लोग 40 दिन मातरम मना रहे हैं, सब कुछ छोड़े पड़े हैं, और तुम क्या कर रहे हो? आनंदित, अचंबा कर। अरे भैया ये देखो 40 दिन देखो। अच्छा, ये केवल इन्हीं 40 दिनों में चलते हैं। सही बात है। क्योंकि तुम प्रभु के दुखों में प्रतिदिन चलते हो। आखिर मुझे आप बताइए, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, कोई सुख उसने काटा? हर एक समय उसने दुख काटा ना है? तो कौन सा 40 दिन केवल यीशु मसीह ने दुख काटे? मैं तो मानता हूं कि जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, तब से प्रभु दुख की सह रहा है। आमीन, आमीन। है बात सही कि नहीं? तो अगर हम प्रभु के साथ चल रहे हैं तो उस दुख की भट्टी में हम आनंदित हो रहे हैं। क्यों आनंदित हो रहे हैं? क्योंकि हमारे लिए सारे दिन एक से। सही बात है। अब वो अचंबा कर रहे कि ये 40 दिन क्यों नहीं मना रहे, ये 40 दिन रोना पिटना क्यों नहीं कर रहे, ये 40 दिन छाती क्यों नहीं पीट रहे, ये 40 दिन जाते हैं नॉन वेज क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, ये 40 दिन आनंदित क्यों है? क्योंकि अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं, मैं फिर कह रहा हूं, तो आप आनंदित होंगे। बिल्कुल सच है। लेकिन वो 40 दिन वाले और बाकी लोग जो प्रभु यीशु मसीह के साथ सर्वदा नहीं बने रहते, वो क्या करेंगे? अचंबा। 4 आयत क्या कह रही? अच्छा, उनके काम भी दिखाऊंगा मैं अभी आपको, पढ़े जरा। इससे वे अचंबा करते हैं कि तुम ऐसी भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते। अरे, उनका साथ नहीं देते? तुम बताओ,
है? हमने देखो उपवास रखा और तुम उपवास नहीं रखे हो। हमें देखो जाते हैं राख लगा के प्रार्थना कर रहे हैं और तुम प्रार्थना नहीं करते हो। हमने देखो सब कुछ छोड़ रखा है और तुम बनवा बनवा के खा रहे हो। वो अचंबा क्या कर रहे हैं बताइए? साथ दो ना हमारा। और काम क्या कर रहे थे मालूम है? थोड़ा सा हल्का सा पढ़िए, देखिए 1 मिनट रुकिएगा। प्रेज द लॉर्ड। कहाँ थे हम? ये बस 1 मिनट रुकिए। इनके काम देखिए। 3री आयत पढ़े। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतलबपन, लीला कीड़ा, पियकरपन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय अरे बहुत हुआ। हमने भी तो समय गवाया था वहां पर। मतवालापन, पियक्कड़, मूर्ति पूजा, लुचपन, लीला कीड़ा, अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार हमने भी वहां समय बिताया। अब हम उनके समान नहीं कर रहे, तो वो हमसे क्या कर रहे? अचंबा। और इन कामों का लेगा प्रभु क्या? लेखा। समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जब आप प्रभु के मार्ग पर चलेंगे, जब आप प्रभु की दुख रूपी अग्नि को अपने अंदर लेंगे, आमीन आमीन। क्योंकि प्रभु कोई आनंदित होकर इस पृथ्वी पर नहीं आया। आप और हमको समझना होगा। जो आज हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, बहुत आनंदित होकर मनाते हैं। प्रभु आनंदित होकर इस पृथ्वी पर नहीं आया। हम और आप पाप में गिर चुके थे, इसलिए वो ना चाह कर भी उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। दुख रूपी अग्नि। उसे मालूम था कि मेरा पुत्र मरेगा, और उसे मालूम था कि मेरा पुत्र कैसी मृत्यु को मरेगा। समझे हम? ये पवित्र आत्मा शोकित आत्मा है, दुख रूपी। ये आत्मा हमारे लिए, जब हमारे लिए आया तो हम आनंदित हुए। क्यों? क्योंकि इस पवित्र आत्मा अर्थात खुदा की आत्मा के द्वारा हमें मुक्ति मिली। अब आप मुझे बताइए, जब किसी मनुष्य के मरने के कारण आपका मरना कैंसिल हो, आप आनंदित होंगे कि नहीं? उस भीड़ ने कहा, हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दो, इसको क्रूज दो, इसको क्रूज दो। क्या उसने कोई पाप किया था? क्या उसने कोई गलत कार्य किया था? क्या उसने किसी के विरोध में बातें कही थी? क्या उसने कभी किसी का बुरा कहा था? उसने जीवन भर जो करा सब अच्छा करा। इसके बाद भी उसे क्रूस क्यों दिया गया? क्योंकि उसके पिता ने उसके लिए ये मृत्यु ठहराई थी। उसकी मृत्यु ठहराई हुई और एक योजना के अंतर्गत हुई, क्योंकि इसी रीति से मानव जाति का यानी मनुष्य जाति का उद्धार होना था। समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे? तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ये बातें यूहन्ना देखता है, जब ये बातें पतरस देखता है, तो पतरस कहता है, प्रभु ये बातें कभी भी तेरे साथ ना हो। आप समझे? तो पतरस को प्रभु कहता है, ऐ शैतान मेरे पास से दूर हट, क्योंकि पिता की जो इच्छा है वो यही है। और आज भी खुदा ने हमें और आपको जो अपनी दुख रूपी अग्नि की आत्मा दी है, वो आत्मा के द्वारा हम आनंदित इसलिए हैं क्योंकि उसके द्वारा हमारा छुटकारा हो रहा है। अब आप मुझे बताइए, जब पवित्र आत्मा की याद सामर्थ के द्वारा मेरा और आपका छुटकारा हो रहा है, तो हम उन्हीं पुरानी बातों में मन लगाएं, तो हमारा और आपका खुदा की आत्मा को तिरस्कार करना हो जाएगा। लेकिन जब हम उसे ग्रहण करते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उनके पापों से क्या होते हैं? दूर होते हैं। तभी प्रभु कह रहा कि उनके पापों में सहभागी ना हो, क्योंकि उनका लेखा मैं लेने पर हूँ। और वे अचंबा करते हैं और हमें बुरा भला कहते हैं। क्या बुरा भला कहते हैं? कि देखो अब हमारे साथ नहीं चलते।
देखो, अब हमारे साथ प्रार्थना नहीं करते, क्या हमारी प्रार्थनाओं में कोई खोट है क्या? नहीं। प्रभु ने कहा इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य प्रार्थना कर रहा है और एक भक्ति की आत्मा घूम रही है, लेकिन तुम आत्माओं को परखो, क्योंकि देखो वो भक्ति तो करते हैं परंतु प्रभु की शक्ति का इनकार करते हैं। वे उन्हीं निकम्मी शिक्षाओं को मानते हैं जिनको प्रभु इस पृथ्वी पर तोड़ने आया। जिन निकम्मी शिक्षाओं को, जिन रीति रिवाजों को यहूदी और शास्त्रियों ने एक व्यवस्था का रूप दे दिया था, और ये व्यवस्था का रूप उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि उनकी धार्मिकता बन गई थी। ये उन्होंने अपने अधर्म के कामों को स्वयं ही गढ़ लिया था। उन्होंने स्वयं ही लोगों पर ये बातें थोप दी थी कि अगर तुम इन बातों को नहीं मानोगे तो तुम प्रभु का इनकार करते हो। लेकिन प्रभु ने किसी भी व्यवस्था को और कोई भी बातों को मनुष्य पर नहीं थोपा। प्रभु ने कहा कि पूरे स्वतंत्र मन से मेरे पास आओ और मेरी सुनो और मेरे वचन को जानो और समझो, और यदि तुम्हें मेरे वचन को जानने और समझने में कुछ भी घटी होती है और उसे नहीं समझ पाते तो जाओ और जाकर प्राचीनों से पूछो और वे तुम्हें मेरे वचन के बारे में बताएंगे, और तब तुम मेरे पीछे हो लो। और जो आत्मा प्रभु के नाम में तुम्हें सिखाने में निपुण हो तुम उसके साथ हो लो। लेकिन आज किसी ने भी आत्माओं को परखना उचित न समझा। आज कोई भी मनुष्य किसी के सामने आता और कहता है कि मैं आपका याजक हूं, वो मान लेते हैं। संसार का कोई भी संस्था का कोई भी मनुष्य किसी भी मनुष्य को पकड़ के हमारा याजक बना देता है, और इसका सबसे बड़ा दुरुपयोग तब होता है जब हम वचन को भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, तब भी वो हमारे पास कुछ आकर प्रभु के वचन को नहीं बताता। जबकि याजक का संपूर्ण काम है कि वो प्रभु की बातें सेतमित हमें बताए और अपने झुंड को वो रोटी, वो मन्ना दे जो उसके लिए प्रतिदिन आवश्यक है। लेकिन आज क्योंकि लोगों ने हमारे ऊपर याजक और अधिकारियों को थोप दिया, और वे याजक, वो अधिकारी अपने आप को ऊंचे स्थानों पे बैठाते हैं, लंबे लंबे चोंगे पहनते हैं और अपने आप को महासभा में एक उत्तम दायरा देकर तुमसे आदर प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें कभी भी प्रभु के वचन को बताते नहीं। क्यों नहीं बताते? ना कि तुम्हारे पास कभी आके तुमको प्रभु के स्वर्ग के राज्य के बारे में बताएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों ने हमारे ऊपर उन्हें याजक ठहरा दिया। लेकिन जिस दिन प्रभु हमारे लिए एक याजक तैयार करेगा, वो अपने प्राणों की हानि में भी तुम्हारे पास आकर प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करेगा। क्या कारण था? वही लोग जो पौलुस को मार रहे थे, क्या कारण था? वही लोग जो यिर्मयाह को मार रहे थे, क्या कारण था? वही लोग जो यशायाह को मार रहे थे, उन्हीं के पास जाकर यशायाह, पौलुस, यिर्मयाह, पतरस जाके प्रभु के वचन को बता रहे थे। आप मुझे बताइए, जहां पर प्रभु ने अपने वचन को बताया, जहां पर प्रभु ने उद्धार का संदेश दिया, वहीं के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूसित कर दिया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा होना जरूरी है। वे तुम्हें इसलिए मारेंगे, वे तुम्हें इसलिए तुम्हारी निंदा करेंगे, वे तुम्हें इसलिए बुरा भला कहेंगे क्योंकि वे अपने बाप दादाओं के निकम्मे चाल चलन को मानते हैं। लेकिन देखो, मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगा। कलाम में लिखा, पहला पतरस उसका 4 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़े। सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिससे शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। नहीं, हमें शरीर में कोई भी दुख और पीड़ा नहीं सहनी। पहले हमारे लिए 4 पहिया वाली गाड़ी लाओ, तब हम चलेंगे।
चलना बहुत पड़ता है, कोई साधन नहीं है, कैसे जाएं? आप मुझे बताइए, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो कौन सी होंडा या कौन सी शाइन उसके पास थी? वो पैदल, उसके पाँव में छाले पड़ते थे, नगर नगर जाकर पिता की बातों को बताता था। आमीन। और पैदल ही उसके पीछे पीछे लोग हो लेते थे। आज मुझे और आपको खुदा ने इतनी सामर्थ दी है कि हमें पैदल नहीं चलना पड़ रहा। बिल्कुल सच बात है। हमारे लिए प्रभु ने बहुत से इंतजाम कर रखे हैं, और इसके बाद भी हम अपने पिता में उसके कामों को अधूरा छोड़ देते हैं। जाइए जाके देखिए, क्या याजकों के पास, क्या पास्टरों के पास आज गाड़ियों की कमी है? एक समय था जब वो साइकिल से चलते थे, पैदल चलते थे, तो वो सुसमाचार का प्रचार करते थे। लेकिन जैसे जैसे उनके पास प्रभु ने आशीषें दी, उनको बढ़ाया, वैसे वैसे वे खा खा के मोटे ताजे बकरे हो गए। अब उनके पास गाड़ियां हैं, लेकिन वो गाड़ियां उन गलियों में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि गाड़ियां गलत गंदी हो जाएंगी। सच बात है। आप पास्टरों के पास, अधिकारियों के पास गाड़ियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन वो बड़े बड़े स्थानों में जाने के लिए हैं, वो प्रचार में इस्तेमाल नहीं होती हैं। क्या कह रहा कलाम? शरीर में दुख उठाया। और अगर तुम शरीर में दुख उठाते हो तो तुम्हारे पापों की क्या होती है? क्षमा होती है। अगर मेरा शरीर दुखता है और मैं प्रार्थना में आता हूँ तो मेरे पाप क्षमा होते हैं। ये शरीर का दुखना, ये शरीर का टूटना, इन हड्डियों का चिरमिराना, इन हड्डियों में एक अजीब वो गरीब आत्मा घुसना, और उसको लेके जब तुम मीटिंग महासभा में आके बैठते हो और शरीर में दुख उठाकर भी तुम प्रभु को जय प्राप्त कराते हो, तुम अपने पापों से क्षमा पाते हो। आमीन। किसने मेरे नाम से शरीर में दुख उठाया? जाओ जाकर देखो, कौन ऐसा मनुष्य है जो शरीर में दुख उठाता है? कहाँ मिलता है शरीर में दुख? कहीं पर भी शरीर में दुख नहीं मिलेगा। क्यों? अगर थोड़ी देर गर्मी में लाइट चली जाए, सब चर्चों से, गिरजाघरों से बाहर निकल के पंखा करने लगते हैं। थोड़ी भी देर अपने पिता के साथ पसीने बहने में बैठ नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं है शरीर में दुख उठाना। बंद कर दीजिए। उन्होंने सीखा नहीं है शरीर में दुख उठाना। आपको मालूम होगा, बहुत कड़ी गर्मी में हम लोग जब प्रचार करने जाते थे तो आवाज, क्योंकि भाई बहनों को YouTube और Facebook वालों को कम आती थी, तो जो भाई बहन जिनके घर में हम प्रार्थना करते थे, वहां के कूलर, पंखे हम लोग क्या करते थे? बंद करवा देते थे। तब वहां के बैठने वाले हमको बहुत चाव से देखने लगते थे कि यार अच्छा खासा पंखा चल रहा था, कूलर चल रहा था, सब बंद करा दिया इन्होंने, अब पसीना निकल रहा है। क्यों बंद कराया? कि ताकि Facebook और YouTube वाले भाई बहन अच्छे से आवाज को सुन लें। जब सबसे ऊंची चोटी पर प्रभु क्रूसित था, आपको मालूम है उसके शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं था। लेकिन ये शर्मा गए, और इन्होंने जब क्रूस पे एक प्रतिमा बनाई तो तहमत को पहना दिया। ये सच्चाई को एज इट इज ग्रहण नहीं कर पाते। खुदा ने कहा मिलावट ना करो। क्यों? खुदा ने कहा एक भी मूर्ति, एक भी प्रतिमा मेरे नाम से बनाना नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु जानता है तुम बना नहीं पाओगे। लेकिन ये बनाना भी चाहते हैं और छुपाना भी चाहते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा कि उसके वस्त्रों को उतार लिया गया और उसके शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं था, ऐसी
प्रतिमा आपको कभी कहीं पर बनी दिखी है? तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक तहमत पहनाकर एक मूर्ति क्रूस पे गड़ दी। बहुत ध्यान से समझिए। कितने लोग मानते हैं कि और शब्द देह बना, और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहती है कि इस वचन में एक भी बिंदु घटाई और बढ़ाई नहीं जा सकती। तो उसकी देह कोई शरीर नहीं बल्कि वचन थी, और उस वचन पे इन्होंने तहमत बना दिया। तो ये तहमत क्या है? वचन में मिलावट। क्या ऐसे किसी ने वचन बताया? नहीं। ये मिलावट करके दिखाते हैं। आपको मालूम है, एक वस्त्र था जो आदम और हवा को खुदा ने पहना रखा था। वे नंगे थे लेकिन लज्जाते ना थे। लेकिन एक समय आया वो नंगे हो गए। तब उन्होंने अंजीर के पत्ते लेकर अपने आप को छुपाना चाहा, लेकिन उनकी नंगनता अंजीर के पत्तों से कभी छिप नहीं सकती। तो उनकी नंगनता छिपाने के लिए एक नंगा हुआ। आमीन। और वो है यीशु मसीह। तो उसने अपने वस्त्र आदम और हव्वा को दिए क्या? तो भैया ये तहमत कौन बना दिया? अगर आदम और हव्वा नंगे थे तो उनकी नंगनता छुपाने के लिए एक नंगा हुआ। इसलिए वचन में लिखा उसके वस्त्र उतार लिए गए। पूरी मानव जाति नंगी हो गई थी। इसीलिए हमारा खुदा एक बार नंगा हुआ और अपने वस्त्र को हमारे लिए दिया और ये तहमत पहना दिए, ताकि लोग जो देखें वो कहें कि इनके खुदा ऐसे ही लटके थे। ऐसे नहीं लटके थे। यही है मिलावट, वचन में मिलावट। इसलिए खुदा ने मना कर दिया कोई भी प्रतिमा ना बनाना। क्यों? क्योंकि तुम बना नहीं पाओगे। सच बात है, बिल्कुल। तुम मिलावट कर दोगे। क्रूस, खाली क्रूस का साइन, चिन्ह, जो एक श्रापित मौत दर्शाता है। बाइबल बताती है कि क्रूस एक श्रापित मौत दर्शाता है। हमारे खुदा को एक श्रापित मौत मिली, अर्थात हमें अपने घरों में केवल क्रूस का चिन्ह लगाना है, उस पे कोई प्रतिमा नहीं बना के लगानी। ऐसा करने से हम उनके लुचपन में, मूर्ति पूजा में सहभागी दिखा रहे हैं। सहभागी हो जाते हैं। कहा लिखा कहा पढ़े जरा। उसाते हैं दूसरी आयत, तीसरी आयत। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लेला कीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया। क्या समय गवाया? क्रूस पे कोई प्रतिमा को गणना, मूर्ति पूजा। आज अच्छे से अच्छा आदमी जो वचन को पढ़ता है, मैं आपको बता रहा हूं, जो वचन को पढ़ता है और वचन को जानता है, उसके घर भी आप क्रूस टंगा हुआ देखेंगे, उसमें प्रतिमा लगी होगी। इन बातों को हमें और आपको समझना है। मूर्ति पूजा क्या है? यही तो मूर्ति पूजा है। वो जो प्रतिमा तुमने उस पे लगाई वो भी सांस नहीं लेती है। उसको भी तुमने ठोक के बैठाया है, उसको भी तुमने गढ़ा है, उसको भी तुमने स्थिर किया है। ना वो हिल सकती है, ना ढुल सकती है, ना वो चल सकती है। प्रभु का वचन बता रहा, अगर ऐसा ही स्वभाव उसका है तो वो मूर्ति पूजा है। और ये बात मुझे और आपको खुदा ने इसलिए बताया क्योंकि मेरे और आपके अंदर एक दुख रूपी आत्मा है।
और जब हम उसके अनुसार चलते हैं तो वो अचंभा करते हैं, अरे पता नहीं कौन सी बातें करते हैं ये लोग, हमारे समान क्यों नहीं बातें करते। आप एक बात समझ लीजिए, आज आप हो सकता है कि उनके समान जाके फिर बात करने लगे, लेकिन उनको लेखा देना पड़ेगा। सच में था। अब आप अपने अंदर ये बात पहले समझिए, क्या कोई मनुष्य खुदा को लेखा दे पाएगा? नहीं। और अगर कोई मनुष्य खुदा को लेखा नहीं दे पाएगा तो वो कहाँ जाएगा? अंधलोक की झील में। क्योंकि खुदा के सामने जब खुदा न्यायकर्ता बन के खड़ा होगा, कोई भी अपने आप को पवित्र ठहरा नहीं सकता। आप ये चाहते हैं कि आप लेखा दें? नहीं। क्या प्रभु मेरे सामने जब खड़ा हो तो मैं क्या लेखा दे पाऊंगा? नहीं। तो अगर मैं लेखा नहीं दे पाऊंगा, और उसने कहा लेखा लूंगा, उसने कहा मैं लेखा लूंगा, कहा लिखा पढ़े जरा, 4 आयत। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। ना 5वीं, वे उनको जो जीवित और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लिखा देंगे। अब बताइए, अब मैं आपको एक ऐसे भारी पाप में क्यों डाल दूं? हम रोज महासभा करें, इतना स्ट्रगल करके हम पृथ्वी पर मेहनत से वचन में चलें, उसके बाद भी कंप्रोमाइज करें, तो फिर इससे अच्छा तो ये है कि सब चलना छोड़ो, संडे आराम से 1 घंटा चर्च जाओ, है? आराम से आओ और आराम से सो। ये प्रतिदिन की बाइबल लेके चलना, गीतों को गाना, गवाहियां देना, यीशु मसीह के नाम में बढ़ना क्या है? किस लिए आप ये परिश्रम कर रहे हैं, मुझे बताइए। हम इसलिए तो परिश्रम कर रहे हैं कि हमें लेखा और न्याय में ना दिया जाए, और इसके बाद भी हम लेखा वाले और न्याय वालों की तरह अपने स्वभाव को करके चलें। क्यों? केवल इसलिए चलें कि भैया वो गुस्सा हो गए। क्या गुस्सा? भैया भैया वो बात करना छोड़ दिया हमसे। जब वो बात करते हैं हमें अच्छा लगता है, तो भैया उनके साथ बने रहो। वो अचंभा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम उनके सामने गवाह बन रहे हो। वो अचंभा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम उनके सामने एक मसीही जीवन बिता रहे हो। वो बुरा भला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुम उनके लुचपन, उनकी मूर्ति पूजा में, उनके घिनौने पापों में उनका साथ नहीं दे रहे। थोड़ी देर बने रहो, वह भी खिंच के आ जाएंगे। आमीन। मैं बता रहा हूं, वह भी खिंच के आएंगे, क्योंकि वो वहां पर उबलते हुए तेल के समान होंगे। क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए, यीशु मसीह एक आया स्वर्ग से, और इस पृथ्वी पर कितनों को उसने अपनी आत्मा दे दी। पतरस जब पिंतेकुस्त के दिन खुदा की आत्मा में भरा ना, एक ही प्रचार में 3000 लोगों को खींच लाया। आमीन। सोचिए, खिंचाव कोई मनुष्य का थोड़ी ना है। नहीं है, सच में। अगर आप सच में जीवते खुदा के वचन में बन रहे हैं तो फिर आपको पीछे मुड़ना नहीं है। फिर वो मुड़े, क्योंकि जो गलत है वो मुड़ेगा, और अगर हम सही हैं तो फिर हम मुड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम मुड़े तो फिर उनके घिनौने कामों में घिर जाएंगे। हमें तो चलते रहना है, तुम्हें आना है तो आओ, और वो आएंगे। क्यों? क्योंकि खुदा के वचन में लिखा 4 अध्याय उसकी पहली आयत, जो कि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तुम भी उसी की मनसा को हत्या के समान धारण करो, क्योंकि जिसे शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं
वरना खुदा की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। मैं यही तो कह रहा हूं कि भैया अब तुम्हारे अनुसार नहीं अब जीवन जिएंगे, अब तो हम खुदा के अनुसार चलेंगे। हम पाप से छूटे इसलिए कि अब हम मनुष्यों की रीति, मनुष्य की निकम्मी रीति और मनुष्य के चाल चलन में सहभागी नहीं है। बिल्कुल सच बात है। अब हम खुदा में इच्छा के अनुसार चलेंगे, जैसा लिखा वैसे हम चल रहे हैं। और तुम्हें बुरा इसलिए लग रहा क्योंकि तुम लिखे हुए को नहीं मान रहे। सच है। तुम पढ़ते हो और बोलते भी हो, परंतु चाय और समोसा खाने के बाद तुम भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम शरीर की आत्मा के अनुसार चले जाओ। कलाम में लिखा है, दूसरी आयत में पढ़े जरा क्या लिखा है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक यानी शेष शरीर भाग, यानी जितनी उम्र मेरी है शेष जो मैंने करा वो तो करा, अब इस शरीर में दुख उठाऊंगा तो उन पापों से छूटूंगा, और उन पापों से छूटूंगा तो जितना मेरे शरीर में अब इस पृथ्वी पर जीवन है वो मैं प्रभु तेरे साथ बिताऊंगा। थैंक यू जीसस। तभी तो दूसरी आयत में लिखा, क्या लिखा, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरना खुदा की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। आप बताइए, आप खुदा की इच्छा के अनुसार व्यतीत करेंगे तो भैया बनता है। अभी तक आप प्रार्थनाएं कर रही थे, अभी तक आप सभाएं कर रहे थे, तब कोई नहीं बुरा भला कह रहा था। अचानक ही कौन सी महासभा में बैठ गए कि सब बुरा भला कह रहे। क्योंकि जब मनुष्य की अभिलाषाओं वाली चीजों में आप चलेंगे तो कोई बुरा भला नहीं कहेगा, लेकिन जैसे ही आप खुदा की इच्छा के अनुसार चलने सुनोगे तो बुरा भला नहीं, और बुरा भला कहने वाले कोई और नहीं, वही होंगे जो यीशु मसीह को जानते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, बुरा भला आपको कोई वो नहीं कहेंगे कि पड़ोसी, बल्कि पड़ोसी तो कहेंगे पहले से बहुत अच्छे हो गए यार ये। घर वाले कहेंगे यार पहले तो इतनी प्रार्थना करते थे, कुछ नहीं संभव था, चेंज था, अब तो बहुत चेंज आ गया, बहुत चेंज आता चला जा रहा, आता ही चला जा रहा है यार, ये कहाँ चले जा रहे हैं। ऐसे चलेंगे तो एकदम ये खुदा के बेटे बेटी बन जाएंगे, और वे भी फिर रहे। लेकिन वे जो मनुष्य और खुदा दोनों को लेके चल रहे हैं, अभिलाषाओं में चल रहे हैं, वे आपको बुरा भला कहेंगे। जब यीशु मसीह के 70 शिष्यों ने कहा कि हम तुझे छोड़ के जा रहे हैं, प्रभु ने कहा जाओ। उन 70 में से एक को भी प्रभु ने बुरा भला कहा नहीं। तो अगर तुम सच में प्रभु में चल रहे होते तो तुम बुरा भला नहीं कहते, बिल्कुल सच बात है। सच है। बल्कि प्रभु ने 12 से कहा अगर तुम्हें भी जाना है तो तुम भी जाओ। सच बात है। इसलिए प्रभु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो वहां मैं उपस्थित हूंगा। जहां 20 करोड़ 20 लाख वहां नहीं, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे वहां मैं उपस्थित होऊंगा। आप मुझे बताइए, क्या कोई प्रभु का बच्चा किसी को बुरा भला कह सकता है? नहीं। यहीं से आप परख लीजिए कि कौन प्रभु में है और कौन प्रभु में नहीं है। सच है, प्रेज द लॉर्ड, बिल्कुल सच है। क्योंकि अगर आप प्रभु के बच्चे बनेंगे तो प्रभु आपके अंदर से यही निकम्मापना हटाएगा। थैंक यू। जिस तरह आज वे आपको बुरा भला कह रहे हैं, सभा खत्म होने के बाद वे आपस में एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। बिल्कुल सच है। अब आप मुझे बताइए, चाहे आप उनके साथ चलो तो भी बुरा भला कहेंगे, और ना चलो
तो भी बुरा भला कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक आत्मा है, और वो आत्मा कौन सी है? अपने बाप दादाओं की निकम्मे बने की आत्मा। वो बिना बुरा भला कहे चल नहीं सकते। प्रार्थना सभा में, महासभा में केवल खुदा का वचन होना चाहिए, और उसके बाद मेरे और आपकी बातें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम हल्की सी भी बात करेंगे तो शैतान हमारे आकर हमारे बीज को चुग जाएगा। क्योंकि ये बहुत कीमती बीज है, इसे छुपाना है अपने हृदय रूपी पट्टियों पर। एक भाई दूसरे भाई के लिए प्रार्थना करे, एक बहन दूसरे बहन के लिए प्रार्थना करे, एक दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर रहो, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का भार उठाने के लिए तत्पर रहो, ना कि एक दूसरे के भार को देख के उनसे दूर भागो, बल्कि उनके और समीप जाके खड़े हो जाओ, ताकि वो बहन कहे, ताकि वो भाई कहे कि सच में मसीही लोगों की संगति ऐसी होती है। आमीन। केवल वचन को पढ़ना नहीं है, नहीं केवल वचन को सुनना है, बल्कि प्रभु मैं इसीलिए चल रहा कि मेरा निकम्मा चाल चलन बदले। और अगर मेरा निकम्मा चाल चलन बदल रहा है तो प्रभु तूने मुझे सही दिशा दिखाई है। और अगर मेरा निकम्मा चाल चलन बदल नहीं रहा, तुरंत ये महासभा छोड़ के चले जाओ। मैं चैलेंज करता हूं और सारे भाई बहनों को ये बातें बोलता हूं कि देखो, अगर तुम्हारा चाल चलन बदल रहा है तो तुम वचन में बने रहो, इस महासभा में आते रहो। लेकिन जहां तुम देखो कि मेरा चाल चलन बदल नहीं रहा, मैं और पुराने से ज्यादा पापी बनता जा रहा हूं, इस महासभा को छोड़ दो। क्योंकि हमें और आपको एक परिश्रम करना है। हर एक महासभा, हर एक दिन की प्रार्थना, हर एक दिन का संदेश हमें एक परिश्रम की ओर ले जाता है, और वो परिश्रम ही हमें प्रतिदिन 24 घंटे का मन्ना देकर हमें 24 घंटे पवित्र रखता है। आमीन। अब हमारे अंदर केवल एक भूख रहती है कि कल की प्रार्थना कहाँ होगी, फिर एक भूख रहती है परसों की प्रार्थना कहाँ होगी। प्रभु पहले स्कूल की बातें बनी रहती थी, घर की बातें बनी रहती थी, लोगों की बातें बनी रहती थी। अब हमारे अंदर केवल खुदा का वचन बना रहता है। अब हमारे अंदर स्कूल की बातें नजर नहीं आती, घर की बातें नजर नहीं आती। हम लोग सब प्रेम में दिन भर ऐसे मिले रहते हैं कि हमें बस केवल ये याद रहता है कि अब प्रभु की संगति कहाँ होगी और हमें कहाँ मिल के बैठना है, और कहाँ हमें एक संत होके प्रभु की आत्मा का भोज खाना है। और यही काम उसके शिष्य और प्रभु यीशु मसीह करते थे। आप कहीं पर भी जाते हैं, आपके मन में महासभा कहाँ होगी, कितने बजे शुरू होगी, बना रहता है। ये बना रहना प्रभु का भय। आमीन। जाओ और जाके देखो कितने लोगों के हृदय में ये बातें बनी है कि महासभा कितने बजे होगी, कहाँ होगी। हो रही है, होने दो भैया। क्या कर, हम पापड़ तल लें, तुम हम चटनी बना रहे हैं, तुम हम सोया मेथी की सब्जी काट रहे हैं। ओहो, अरे तुम्हें मालूम नहीं महासभा हो रही? अरे होने तो, परसों ही तो देखा था, अब 4 दिन बाद देखेंगे। ऐसा मनुष्य खुदा से कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। बिल्कुल सच। खुदा से प्राप्त करने के लिए एक मन, एक समय, एक निर्धारित समय चुनकर उसके समीप आ जाओ। अपने कामों को पहले से पूरा कर लो। ये है तैयारी, प्रभु के प्रति ईमानदार बनना। हम यहाँ पर कोई ये काम नहीं करने आए कि हम टाइम पास करें, ना कि हम उस आते हैं घूमने घामने आए हैं। हम सब इस पृथ्वी पर परिश्रम एक ऐसा कर रहे हैं कि हमें अनंत जीवन मिले, और यही अनंत जीवन हम अपने भाई बहनों के लिए भी परिश्रम कर रहे हैं कि प्रभु की ओर से उन्हें मिले। आमीन। इसीलिए आज ये बहन का घर, रीना बहन का घर खुला। बहन सुच्ची ने परिश्रम किया, बहन नेबलिन, बहन रीना और कितनी बहन प्रोमिला,
एक दूसरे के सहयोग से आप लोग मिले। और आज इस घर में बहन रीना के घर में प्रार्थना सभा हो रही। नहीं तो जाइए जाके देखिए, लोग सालों जुड़े रहते हैं, कभी प्रार्थना सभा घर में नहीं हो पाती। कलीसिया के लोग मर मर के चले जाते हैं और कलीसिया के लोगों को ही नहीं मालूम होता कि कौन मर गया। सच कह रहे हैं। ये किस बात की कलीसिया भैया? जबकि कलीसिया तो एक है ना, और दाखलता एक है। अगर हम एक दूसरे के सुख दुख में साथ ना दें तो फिर हम प्रभु के वचन में कैसे चल पाएंगे? हमें एक दूसरे को जानना है। जब हम एक दूसरे को जानेंगे तब हम मसीह को जानेंगे। अभी अगर हम लोग एक दूसरे को ही ना जाने तो हम मसीह को कैसे जानेंगे? हैं? और मसीह तो इतना अच्छे से जानता है कि लाजर बाहर निकला है, लाजर को नाम लेके पुकार रहा है। बताइए आप, मसीह तो इतनी अच्छी तरीके से जानता है कि सर के बालों को गिन रखे है। मसीह तो इतनी अच्छी तरीके से जानता है कि हथेली पे हमारे चेहरे को बनाए हुआ है, रूप को बनाए रखे है। मसीह तो इतनी अच्छे से जानता है कि मेरे मन में सोचने से पहले वो सारी बातों को मेरे जानता है। और हम लोग यहाँ पर कलीसिया को ना जाने तो मसीह को कैसे जानेंगे? आप मुझे बताइए, जिसको आप देख रहे हैं, जिनसे रोज मिल रहे हैं, जब आप उनको ही नहीं जान पाए तो जिसको कभी नहीं देखा अर्थात मसीह, उसको कैसे जान पाएंगे? कलीसिया पहले आपस में प्रेम करे, और जब आपस में प्रेम करेगी तब एक मसीह कलीसिया ठहराएगी। आप यीशु मसीह से कैसे प्रेम कर सकते हैं जब तक आप एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे? है? उसने कहा, थॉमस से क्या कहा, तू तो मुझे देख के विश्वास करता, पर तो धन्य वे हैं जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। क्यों बिना देखे विश्वास करते हैं? क्योंकि वह एक दूसरे से मिलते हैं। और मिलते किसके नाम में? मेरे नाम में। ये सारी बातें जब तक हमारे जीवनों में नहीं होगी बहनों भाइयों, हम मसीह के प्रेम में नहीं बढ़ पाएंगे। हो सकता है हम बाइबल को याद कर लें, हो सकता है हम आयतों को बहुत अच्छे से एक के बाद एक लगाना जान जाए, हो सकता है YouTube और Facebook से कई प्रकाशनों की बातों को कैच कर करके जान जाए, लेकिन अगर हम आपस में एक दूसरे को नहीं जानेंगे, यदि हम आपस में प्रेम नहीं रखेंगे, तो मसीह को कैसे जान पाएंगे? मसीह को जानने के लिए आपस में एक दूसरे के साथ संगति करनी है। हम सबको एक मन होना है। हम सबको एक मन से मसीह बोलना है। हम सबको एक मन हो के हर एक जगह खुदावन यीशु मसीह के नाम में खड़े होना है। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमें हर एक पल एक दूसरे के लिए खड़े रहना है। ये नहीं कि केवल आज प्रार्थना सभा है, मैं बहन रीना के घर आ गया। हो सकता है रात में 2 बजे बहन सुच्ची या आपको जरूरत पड़े और आपने फोन करा, तो क्या मैं नहीं आऊंगा? आऊंगा। क्यों आऊंगा? क्योंकि हम मसीह को जानते हैं। जैसे मसीह हमारे लिए हर समय तैयार रहता है, वैसे ही कलीसिया को भी आपस में एक दूसरे के लिए तैयार रहना है। जब बंदी गृह में पतरस बंद, तो सब जने केक काट के, कॉफी पी के और केक खा के नहीं मिटा रहे, बल्कि लौ लगा के प्रार्थना कर रहे थे। क्यों प्रार्थना कर रहे थे? क्यों रात भर प्रार्थना कर रहे थे? क्यों रात भर जग रहे थे? उनकी प्रार्थना की सामर्थ के द्वारा पतरस द्वार पर आ गया। आमीन। कलीसिया वही होती है जो आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। जब तुम आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो तो तुम मेरे वचन में बढ़ते हो। क्या चीज भाता है प्रभु को छोटे झुंड में? यही भाता है कि ये एक दूसरे को मेरे नाम से सांत्वना देते हैं, एक दूसरे के दुखों में मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या कारण है कि मैं आप लोगों के लिए रोज मोबाइल पे प्रार्थना करता हूँ? कलीसिया, हमें आपस में मसीह कलीसिया बनना है। क्या कारण है कि रोज हम आप एक दूसरे से मिल रहे हैं? प्रेम, मसीह प्रेम। हम सब यीशु मसीह के नाम में मिल रहे हैं।
मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मैं डैनियल भाई से कहूँगा कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो प्रभु। आपने यहाँ एक बहन के घर में यह महासभा एकत्रित किया है प्रभु। हम लोग आपकी इच्छा के, आपकी योजना के अनुसार यहाँ एकत्रित हुए प्रभु। आपका वचन हम लोगों को सुने और ग्रहण किया है प्रभु। ये वचन, आपका वचन हर एक दिल में, हर एक लोगों की, हर एक जन्म के लिए ये वचन अपने आत्मिक वचन को ग्रहण कर सके और युगाने युग तक बढ़ते रहे प्रभु। यही दुआ हम करते हैं प्रभु। इसे हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं। और जो हमारे बहन सब आए हैं यहाँ और उनके जाने आने में जो भी है उसका साथ दीजिए प्रभु, और आपके वचन में बने रहे प्रभु। और इस घराने के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो इस घराने में आपका वचन हमेशा के लिए बने रहे प्रभु। उसका सामर्थ आपके पवित्र हाथों से या इस घर को आशीष प्रदान कीजिए प्रभु जी।